जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कुछ रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों। कह लीजिए कि सुलोन एनर्जी लिमिटेड में, उसके बारे में यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर देंगे, ट्रेड इन्फॉर्मेशन से ही। 53 रुपये 50 पैसे पे कैंडल क्लोज कर रहा। आज मार्केट में भी गिरावट थी, तो इसके वजह से इसमें भी आज गिरावट देखने के लिए मिली है। एक बार के लिए यहाँ पे पॉजिटिव में भी गया था, लेकिन अगर देखेंगे दिन के दौरान तो पूरे दिन लगभग लगभग साइडवेज ही यहाँ पे बिहेवियर इसका रहा है। साइडवेज ही ट्रेडिंग हुई है, जो कि आप लोग देख सकते हो। आज वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। वॉल्यूम आज भी ठीक ठाक, चलिए 4 करोड़ के आसपास वॉल्यूम यहाँ पे आज ट्रेड हुआ है। 220 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं और 43-44% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। अब देखिए, न्यूज़ तो कुछ खास कंपनी के मतलब साइड से है नहीं, लेकिन कुछ अपडेटें हैं जो धीरे धीरे वो आती रहती हैं कई सारी, ठीक है ना। अब एक जो है यहाँ पे एक्सपर्ट का जो है कुछ सलाह आया है, और वो किस लिए, और इसीलिए मैं ये सारा का सारा जो आप लोग देख रहे हो ऑप्शन चैन जो है ओपन करके रखा हूँ ना, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा वेरीफाई कर रहा था कि क्या जो बता रहे हैं वो क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, एक्सपर्ट ने दी सलाह, 6 महीने में शेयर 25% टूट चुका है, हर उछाल में यहाँ पे बिकवाली की सलाह है, बता रहा है। यहाँ बता रहा है, मतलब ये न्यूज जो है बता रही है, कह लीजिए कि चार्टिस्ट की सलाह, किसी भी महत्वपूर्ण गिरावट पर सुलोन से बाहर निकले, ठीक है ना। मतलब कोई भी एक गिरावट आती है तो फिर, या फिर उछाल आता है तो यहाँ से एक कह लीजिए निकलने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है ना। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में बताया जा रहा है 37 पे। पिछले 6 महीने में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है बताया जा रहा है, ठीक है ना। एक सीएनबीसी पे आप लोग देखते होंगे, एक एनालिस्ट है कह लीजिए, तकनीकी विश्लेषक हैं कह लीजिए, आशीष बहेती ने कहा, यहाँ पे आशीष बहेती ने कहा है कि एफएनओ सेगमेंट में सुलोन के शामिल होने से शॉर्ट मतलब शॉर्ट सेलिंग का जो है वो अवसर खुले हैं, जिससे स्टॉक में नए पोजीशन जो है शॉर्ट साइज बन रहे हैं। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बहुत पहले से ही समझा दिया था कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है। अगर कोई कैश सेगमेंट का कोई शेयर है, तो अगर ऑपरेटर या कोई लीजिए कोई भी बड़ा इन्वेस्टर उसमें आजमाने के लिए जाएगा, हाँ, तो उसको एक ही साइड बेनिफिट होगा। और जब वो शेयर मतलब मूव करेगा ऊपर के साइड में, ठीक है ना, चाहे वो कितना भी शेयर गिर जाए उसको बेनिफिट हो ही नहीं सकता। तो गिराने में कोई वैसे फायदा है नहीं किसी का कैश वाले शेयर को। लेकिन वहीं पे जब कोई भी शेयर एफएनओ में सेगमेंट में शामिल हो जाता है, तो उसमें शॉर्ट करके भी मतलब मुनाफा या पैसा कह लीजिए बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों साइड के ट्रेड हो सकते हैं, ऊपर के साइड में भी ट्रेड हो सकते हैं और नीचे के साइड में ट्रेड हो सकते हैं। लेकिन डिलीवरी वाले में के लिए या कैश सेगमेंट में नहीं होता। कैश सेगमेंट गिरावट में बस एक ही होता है कि कोई बंदा है जो मान लेते हैं कोई शेयर 50 पे है, तो 50 पे सेल करके उसको गिरा के 40 पे फिर से उसको खरीद लेगा, तो इनडायरेक्टली उसको 10 रुपये का बेनिफिट हो गया। लेकिन मेन बेनिफिट उसको तभी होगा क्योंकि 40 पे फिर भी खरीदेगा, तो भी फिर उसको अगला प्रॉफिट तभी होगा जब वो है आगे उसके ऊपर बेचेगा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें डिफरेंस आपको एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एफएनओ वाले शेयर और कैश शेयर में क्या अंतर होता है। कि मजबूरी होती है लोगों का उसको ऊपर उठाने की, और इसमें जरूरी नहीं है कि नीचे, ये अभी यहाँ पे भी है, इससे भी नीचे चला जाएगा तो भी लोग शॉर्ट जो भी करके बैठे हैं उनको प्रॉफिट हो सकता है या होता ही है, ठीक है ना। अब यही चीज ये बता रहे हैं कि बहुत सारे शॉर्ट, नए शॉर्ट जो है वो जुड़ रहे हैं, कॉल राइटिंग कह लीजिए एक तरीके से, या एफएनओ में फ्यूचर सेलिंग जो है बहुत सारी हो रही है। इसके वजह से यहाँ पे मतलब गिरावट हो रही है, मतलब इनको लग रहा है। और वही मैं वेरीफाई करने के लिए इसका ऑप्शन चयन ओपन किया था, तो ठीक है, हाँ, बताया जा रहा है कि जो वो चीज़ ठीक है। नए यहाँ पे ओपन मतलब इंटरेस्ट भी यहाँ पे जो पहले से ओपन इंटरेस्ट है वो भी, और नए चेंज इन ओआई भी देखेंगे हम लोग, तो नए जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसको कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ से पुट राइटिंग से, पुट राइटिंग पहले से ही कम हुई है, और भी आगे अगर देखेंगे तो कुछ पुट जो है यहाँ पे कवर भी हो रहे हैं, काटे भी जा रहे हैं, और पुट राइटिंग हो भी रही है, लेकिन बहुत मामूली सी हो रही है। इसको अगर हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। ये जो रेड आपको बार दिख रही हैं ये कॉल राइटिंग है। कॉल राइटिंग का मतलब होता है आप निगेटिव ट्रेड ले रहे हो, ठीक है ना। वहीं पे पुट राइटिंग का मतलब होता है कि आप तेजी के साइड में जा रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो
ये दोनों अपोजिट होता है, आप समझ सकते हो। कॉल का मतलब ऐसे तो आप लोग देखते हो कि कॉल बाइंग का मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा तब आपका पैसा बनेगा, लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर मतलब बाइंग बायर की तरफ से है। लेकिन वहीं पे जो कॉल राइटर है उसको बेनिफिट तभी होगा जब प्राइस जिस मतलब स्ट्राइक प्राइस को उसने सेल किया है उसके नीचे प्राइस या तो रहे या फिर और नीचे जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक जो देखेंगे सबसे 55 पे ही सबसे मतलब ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो 55 के कॉल राइटिंग का मतलब है कि प्राइस बस उनको बस कुछ नहीं करना है, उसको 55 के नीचे बस प्राइस अपना रखना है। अगर एक्सपायरी तक 55 के नीचे प्राइस रहता है तो वो जो ऑप्शन है वो जीरो हो जाएगा और कॉल राइटर को बेनिफिट हो जाएगा। सेम वहीं से उल्टा साइड में होता है पुट राइटर के। पुट राइटर को क्या करना पड़ेगा कि जिस लेवल पे पुट राइटिंग किया है उसके ऊपर प्राइस रहे तो उसके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद ऊपर कितना भी चला जाए उससे मतलब नहीं रहता है, हालांकि मतलब रहता है, मतलब अभी क्योंकि प्राइस गिरता है उसकी वजह से, ठीक है ना। तो वो चीज़ तो ये जो होता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रेड कैंडल का, अगर आप लोग यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है, मतलब शॉर्ट पोजीशन बहुत सारी यहाँ पे जो है बना के रखी गई हैं। हालांकि अभी जो महीने का शुरुआत ही है तो अभी एक्सपायरी बहुत दिन बाकी है, लेकिन फिर भी मतलब 30 दिसंबर के आसपास एक्सपायरी है तो अभी टाइम बहुत बाकी है। लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। अब पुट राइटिंग का मतलब ये होता है कि लगभग लगभग उस वाले लेवल पे जब भी मार्केट जाएगा वो लोग कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर ना जाए, ना जाए तो क्या करेंगे उसको गिराने की कोशिश किया जाएगा। तो इस तरीके से वहीं पे अगर कॉल साइड में देखोगे तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तीन दिख रहा है। और इधर के साइड में देखेंगे तो लगभग आपको 7-8 बड़े बड़े जो है कैंडल दिख जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ठीक है, पुट राइटिंग हुई है ज़्यादा से ज़्यादा तो इससे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एफ का शेयर है तो मतलब वही चीज दिक्कत तो होगा ही होगा, प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, वो डाटा भी चेंज हो जाता है, 2 मिनट का खेल होता है। अगर इस तरीके से दो कैंडल अगर ऊपर की साइड में बन गई बड़ी बड़ी ग्रीन, यहाँ से एक ऐसी और एक इस तरीके से कैंडल किसी भी कारण के बस बन गई, ये सारा का सारा मैटर आपको 2 मिनट में चेंज होता हुआ दिख जाएगा। जितने भी कॉल राइटिंग है वो कट जाएंगे और नए नए पुट राइटिंग जो है वो जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से होता है, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी ठीक है, वैसे तो मैं आप लोगों को पहले से ही बता के रखा हूँ कि ऊपर की साइड में 56 रुपये पर रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड में यही 54 रुपये सपोर्ट। सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो ये जो चीज़ें वहाँ पे दिख रही हैं वो आपको चार्ट पे पहले से भी दिखती हैं, ऐसा नहीं है, और ये काम करता है, ठीक है ना। अभी 200 डीएम में मूविंग एवरेज को 100 डीएम में मूविंग एवरेज भी ऊपर के साइड से नीचे निगेटिव क्रॉसओवर दे दिया है। तो लगभग लगभग अब सारे के सारे क्रॉसओवर जो निगेटिव होने वाले थे वो सारे के सारे हो चुके हैं। तो लगभग लगभग कह लीजिए गिरावट का अंतिम पड़ाव ही चल रहा है। अब वही बात है कि अगर इस तरीके से थोड़ा साइडवेज करना चाहे तो यहाँ पे साइडवेज करके फिर एक मोमेंटम की संभावना ऊपर बन सकती है। हालांकि इसमें भी अभी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि बस रातों रात कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, अगला सपोर्ट इसका 52 रुपये के आसपास बनने वाला है। अभी 2-3 दिन पहले एनालिसिस करके आप लोगों को एक बताया था, उस एनालिसिस को मानते हैं तो भी ठीक है। और अभी अगर बात करेंगे तो 56 के नीचे रहेगा तो शेयर हमेशा दबाव में रहेगा। ये अभी छोटे टाइम फ्रेम के लिए ये बेहतर स्ट्रेटेजी काम करेगी, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना।